हेलो वेटरन्स, वेल विशर्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं इस वीडियो को बहुत जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए और कुछ काम मेरा जिला सैनिक बोर्ड में है। मैं दिल्ली से अपने गांव जा रहा हूँ। आने के बाद फिर मैं इसको शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे जो दो व्यूवर थे उनके कमेंट्स में लेना चाहूँगा। और उससे पहले यही बताना चाहूँगा, हाँ, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अब कुछ मेंढक टर्राने लगे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम यहाँ पॉलिटिकल हैं और हम इनकी ही बात करते रहेंगे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उन्हें कोई झुटला नहीं सकता। एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि सर मैं परमानेंट मेडिकल कैटेगरी भी आया और मैं बिलिंगनेस था सर्विस करने के लिए, उसके बाद भी सीईओ साहब ने मुझे निकाल दिया, क्या मुझे मेडिकल पेंशन मिल सकती है क्या? सर पूरी डिटेल तो मुझे आपका पता नहीं है क्योंकि मैं भी उसी कंडीशन में था, मैं भी मेडिकल परमानेंट भी था। मेरा तो रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ था, मतलब, और उसके बाद फिर आया था। अब मेडिकल पेंशन के लिए ज़रूरी था कि आप 20% आपका डिसेबिलिटी हो, क्योंकि उसी को और एट्रीब्यूटल टू मिलिट्री सर्विस हो। अब आपकी किस कंडीशन में आप आए हो और कितने परसेंट आपको जो डिसेबिलिटी थी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपका जो एएफटी के जो वकील वगैरह होते हैं आसपास, उनसे अपना केस बताएं और उनसे पूछें, वो आपको सही सलाह देंगे। एक मेरे व्यूअर हैं, स्वाभाविक सी बात है, जब फैक्ट्स एंड फिगर सामने आएंगे लोगों को पहली बार, तो कुछ न कुछ तो वो उसके बारे में कहेंगे। एक मोहन सीए हैं, तो उन्होंने कल एक बहुत ही गंभीर और अच्छी बात कही, और शायद कुछ लोगों ने बोले आप बीजेपी के समर्थक हो। इसमें न बीजेपी का समर्थक हूँ न कांग्रेस का। जो फैक्ट्स होंगे उनको मैं रखूँगा, अब उसमें से क्या निकल करके आता है और आप क्या निकालते हो वो आपके ऊपर है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हमारे 4 ईएसएम हैं, 4 साल पहले उन्होंने डॉटर्स मैरिज की ग्रांट के लिए अप्लाई किया था और आज तक उनका पैसा नहीं आया है। मोहनन जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने बताया, क्योंकि जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं केवल यह वीडियो बनाने के लिए और क्या नाम है व्यूज लेने के लिए नहीं बैठा हूँ। यदि आपकी ये प्रॉब्लम है तो आई कैन टेक अप योर मैटर विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एसोसिएशन की साइड से, क्योंकि हम एसोसिएशन से अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओर से हम उसको डिफेंस मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं, डीएसडब्ल्यू को लिख सकते हैं, इवन हम प्राइम मिनिस्टर को भी लिख सकते हैं। लेकिन आप जिन लोगों की बातें कर रहे हो, आप ये देखिए कि उनके केस जेन्युइन हैं। यदि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ चर्चाएं कर रहे हों और हम यहाँ से लिख दें, इंक्वायरी होने पर पता चले ही ऐसा नहीं है, जिससे हमारी यूनियन को बहुत बड़ा धक्का लगता है। क्यों? कुछ लोगों ने हमारे मेंबर बनने के बाद और उन्होंने इंडिविजुअल डिफेंस मिनिस्ट्री से कम्युनिकेशन शुरू कर दिया था, जो उनको अलाउड नहीं है और हमें अलाउड करते भी नहीं है, और ऐसे लोगों को हमें यूनियन से अपनी से निकालना पड़ा। कोई भी मैटर यदि होता है तो हम यूनियन के माध्यम से ले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जब वापस आऊँगा अपना मैं ईमेल एड्रेस दे दूँगा, मुझे आप डॉक्यूमेंट्स भेजें और अपनी यूनियन के लेटर हेड पर इसे हम डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखेंगे, क्योंकि ये आपका 4 ईएसएम का ही मैटर नहीं है, ये हमारे बहुत से जो ईएसएम है उनका मैटर है। पता नहीं किस किस का कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले पॉली क्लिनिक में दवाई नहीं मिली थी, डॉक्टर ने लिख दिया था, और उसके बाद वो डॉक्टर 1 महीने की लिखते हैं। जब मैं बिल देने गया तो काउंटर पर जो दवाई देता है बोला साहब इसको 15 दिन का दो। मैंने भाई 15 दिन का कैसे दूँ, ये तो लिखा 1 महीने का है। और जब बातों ही बातों में काफ़ी बड़ी बहस हो गई। उनके जो ओआईसी थे वहाँ थे नहीं, उनसे बात हुई, वो कहीं चंडीगढ़ गए थे। उन्हें बोला आप उनके लिए आप इनके बिल ले लीजिए, हम इसको पास करा लेंगे। मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी समस्या है, कि ओआईसी तो डायरेक्ट क्या नाम है डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखेंगे नहीं। हम तो ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हमारे पास ये ताकत है कि हम लिख सकते हैं उनके लिए। ये लिखेंगे तो इसे डायरेक्टर को लिखेंगे। मैंने उसी समय अपने चेयरमैन को बताया, उन्होंने बोला दीवान सिंह जी आप लिख दो, आप जनरल सेक्रेटरी हो और आपको ऑथराइज है। मैंने लेटर लिखा, इसको अवगत कराया, मैंने डीएसडब्ल्यू को लेटर लिखा था कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि डॉक्टर लिखते हैं 1 महीने की और ये बाद में हमारे जो बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं 15 दिन के,
15 दिन के बाद ही वो जो मैटर था 15 दिन की दवाइयों का वो 1 महीने का हो गया और अभी तक 1 महीने का ही चला हुआ है। होती हैं प्रॉब्लम्स, आ जाती हैं, जब तक आप बताओगे नहीं तो कैसे होंगी। यदि और इसके बावजूद कि जो ग्रांट है, मैरिज ग्रांट है, उसको बढ़ा भी रखा है, तो बढ़ाने से फ़ायदा क्या है जब आप देते ही नहीं हो। इस लेटर को हम टेकअप करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको काम करना पड़ेगा। जो भी जितने भी केसेज हैं, पहले आपको मेरी यूनियन का सदस्य बनना पड़ेगा। सदस्य बनने के लिए आपको केवल 200 रुपये लाइफ लॉन्ग आपकी फ़ीस है, आपको उसका कार्ड मिल जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि हम केवल और केवल अपने मेंबर का केस उठाते हैं, जनरल केस हम नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो आदमी हमारे पास केस भेज रहा है वो झूठा भेज रहा है या सच्चा भेज रहा है। हमारा जो मेंबर होगा, स्वाभाविक सी बात है, उसकी जिम्मेदारी होगी, यदि वो भेजेगा तो हमसे उससे पूछताछ भी हो सकती है। ऐसे केसेज हो गए हैं, लोगों ने मतलब उल्टी सीधी बातें की हैं और उससे पूछताछ हमसे हो गई थी। तो पहले उनसे बोलो कि आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन का वो मेंबर बने, और मेंबर बनने के बाद जो भी सच्चाई है आप हमें बताएं, हम आपके केस को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ले जाएंगे। मैं यहाँ वीडियो केवल इसलिए नहीं बनाता हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई व्यूज मिल सके, मैं इसलिए बना रहा हूँ, आपकी समस्याएं हैं, हम आपकी समस्याओं को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक ले जाएंगे। और ले जाएंगे हम तभी जब आप हमारे मेंबर होंगे और आपके पास हमारी यूनियन का एक नंबर होता है पर्टिकुलर स्टेट का, वो आपके पास होगा। उसी का रेफरेंस लेकर के हम अपने लेटर हेड पे इसको ले जाएंगे। यकीन मानिए कि आपकी समस्याओं पर गौर किया जाएगा और आपकी नहीं दूसरी समस्याओं का भी गौर किया जाएगा। ये बहुत ही असहनीय बात है कि 4 साल से आपने अप्लाई कर रखा है, तो पहले देखिए कहाँ आपका काम अटका हुआ है और पूरी जानकारी आप हमें दें। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस बता दूंगा, जब आप मुझे बताएंगे, कमेंट से मेरा कांटेक्ट है आपका, और यदि वो बात सच्ची है तो आप हमें बताइए। स्वाभाविक सी बात है, हम आपका सहयोग करेंगे। अभी मेरी ट्रेन आएगी, मैं जाने वाला हूँ, मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।